हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल का एक एप्लीकेशन है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। इसमें एक हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करते हैं वन डायमेंशनल, जो कि एम मास के पार्टिकल से बना होता है और ये x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन में बाउंड होता है। इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो F इक्वल टू -kx है। F रिस्टोरिंग फोर्स है। जब वो हार्मोनिक ऑसिलेटर करेगा तो रूल है कि जो उसमें फोर्स लगता है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब हुआ है फोर्स जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जब F प्रोपोर्शनल x होगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू -kx। ये x डायरेक्शन के एलोंग मूव करने के लिए कांस्टेंट है, जहाँ k जो है एक फोर्स कांस्टेंट है और x इक्विलिब्रियम पोजीशन का से डिस्प्लेसमेंट है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब हम जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तो वो Vx इक्वल टू है इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका kx² /2। चूँकि एफ की वैल्यू ऑलरेडी -kx है और Vx की वैल्यू होती है -fdx, तो kx² /2 हो जाएगा। इसी तरह से ऑसिलेटर का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला होता है p²x/2m। px जो है मोमेंटम है x डायरेक्शन पे पार्टिकल का, तो ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा p²x2m + kx²/2m। अब हम विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फेज इंटीग्रल px dx इक्वल टू होता है nh, जहाँ n इक्वल टू होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम फेज इंटीग्रेशन px dx को हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में कैलकुलेट करेंगे। जो फेज इंटीग्रल है ये फेज स्पेस का एक एरिया रिप्रेजेंट करता है। इस केस में पार्टिकल चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वन डायमेंशनल में, इसलिए इसको एक क्लोज्ड कर्व के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेज स्पेस में, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड px। चूँकि हम देख सकते हैं px है और dx है, तो एक कोऑर्डिनेट x होगा और एक कोऑर्डिनेट px होगा मोमेंटम का। तब px dx की वैल्यू होगी, फेज इंटीग्रल px dx इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का जो एरिया होगा वो है पाई ए बी। ए जो है सेमी मेजर एक्सिस है, बी जो है सेमी माइनर एक्सिस है फेज स्पेस एक्स पी एक्स में। अब इसमें कंडीशन है कि जब x इक्वल टू ए होगा तो px इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जब सेमी मेजर एक्सिस लेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू, जो मोमेंटम एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो उसका मोमेंटम वैल्यू है वो सेमी माइनर एक्सिस के केस में आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट से हम देखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है p²x/2m + kx²/2। तो एक बार x इक्वल टू 0 है तो px इक्वल टू b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p²/2m। एक बार px की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू a है, ये हो जाएगा ka²/2। तो इस तरह से देखिए इक्वल टू हाफ के a², यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी √2e/k, इक्वल टू b²/2m होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी √2me। अब इस a और b की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड px dx, ये a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि चूंकि k इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर,
तो यहाँ से के की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई ई अपॉन ओमेगा। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है NH, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से, तो ये हो जाएगा 2 पाई ई अपॉन ओमेगा इक्वल टू NH। यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा NH ओमेगा अपॉन 2 पाई। हम जानते हैं H अपॉन 2 पाई इक्वल टू होता है H क्रॉस, जिसको रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, तो ये NH क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं NH न्यू, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा NH न्यू, और H अपॉन 2 पाई की वैल्यू H क्रॉस पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी लेवल है, अगर उसको हम क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि ये एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो E0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिससे इसका डायग्राम में दिखाया गया है। इसी तरह से n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो E2 इक्वल टू 2H न्यू आ जाएगा। अब चूँकि इसके लिए जो सिलेक्शन रूल है डेल n इक्वल टू होता है ±1, ये ±1 हार्मोनिक ऑसिलेटर में रेडिएशन को इमिट करने और एब्जॉर्ब्स करने की कंडीशन को शो करता है। अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्स वाई प्लेन में मूव करने के लिए फ्री हो, तो जब इसको हम एक्स वाई प्लेन लेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया था, वो हो जाएगा, जब इसको 2 डायमेंशन में देखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा K1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस K2 V स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 डायमेंशन में। इसी तरह से जो इसकी एनर्जी है, इसको जो हम 2 डायमेंशन में देखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा NX H न्यू एक्स प्लस NY H न्यू वाई, 2 डायमेंशन में मतलब एक्स वाई प्लेन में। और जो NX NY की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन अगर ऑसिलेटर आइसोट्रॉपिक है तो यहाँ पर न्यू एक्स और न्यू वाई दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी En इक्वल टू हो जाएगा, वो हो जाएगा NX प्लस NY इक्वल टू H न्यू इक्वल टू NH न्यू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसकी टोटल एनर्जी है, चाहे वो 1 डायमेंशन का हो चाहे 2 डायमेंशन का हो, वो H न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। और nth एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होती है वो n+1 फोल्ड का डिजेनरेट होता है। ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, यहाँ जो पोटेंशियल भी है वो पैराबोलिक लिया गया है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो है kx स्क्वायर अपॉन 2, जो कि y इक्वल टू 4ax स्क्वायर पैराबोलिक कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पैराबोलिक कंडीशन में है। यहाँ डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हैं, E0 इक्वल टू 0, E1 इक्वल टू H न्यू, E2 इक्वल टू 2H न्यू, E3 इक्वल टू 3H न्यू, इसी तरह से E4, E5, E6 ये सिस्टम होता जाएगा, E4 इक्वल टू 4H न्यू। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि यदि हम क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस न होकर के डिस्क्रीट होती है। लेकिन यदि हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी की जो रेस्ट एनर्जी है वो 0 होती है। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो इसकी जो टोटल एनर्जी है E न्यू इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।